देखते हैं आज कोरल में हम कुछ नया करते हैं, देखें। चलो शेप्स लेता हूँ, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स शेप देखेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स। राइट, ये लिया और इसमें ओवरलैपिंग भी है। राइट, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस सिखाऊंगा मैं आपको। राइट, ये कुछ ऐसा रखा है मैंने, ठीक है। देन लेट मी क्रिएट वन ट्राइंगल ऑल्सो, ठीक है। ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये 3 वाला। देखो अभी ये 3 शेप है, 3 शेप को एक साथ मिक्स किया है। अब तीनों का आप कलर अलग अलग कर सकते हो। कल मैं उस दिन मैंने आपको एक बताया था कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये 3 अलग अलग कलर हैं, लेकिन जो पार्ट दिख नहीं रहा है, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कैसे हम उसको ये शेपिंग टूल से लेके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैंने उठाया था। ये लिया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये सिंप्लीफाई देखो क्या करता है, ध्यान से देखना। सिंप्लीफाई किया ना, राइट, ये देखो क्या हो गया, ये शेप इतना हो गया, पीछे का गायब हो गया। राइट, ये सिंप्लीफाई किया मैंने, देखो ध्यान से। अब इसको क्या करता हूँ, कलर रखता हूँ, इन दोनों को रखते हैं। तो अगेन ये वाला देखो, क्रिएट बाउंड्री, ये क्या करता है, यहाँ जो ये फिलिंग है ना, ये हट जाएगा, तो ये खाली बाउंड्री आ गया। देखो ये शेप नया बन गया। राइट, अब ये इन तीनों को सिलेक्ट करके क्रिएट बाउंड्री, ये देखो क्या हुआ। राइट, कई बार ऐसे हम एक्स्ट्रा ऐसे अलग अलग शेप्स की ज़रूरत होती है जो हम नहीं बना सकते, लेकिन इनको मिक्स करके बनाते हैं। अब देखो ये हो गया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, प्लस करके ये साइड में रखा। ध्यान से देखना, अब ये फ्लिप है, ठीक है। ये मिरर हॉरिजॉन्टल मतलब इसको घुमा देगा। इसको दोनों को सेलेक्ट करके टी फॉर टॉप अलाइन किया, देखो है ना। अब ये दोनों साथ में ऐसे साथ में कर दें, मिक्स कर दिया इन दोनों को। देखो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स कर दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया। अब इसमें से बाउंड्री शेप ले लिया, देखो इनका बाउंड्री बना दिया। देखो ये हटा दिया। अब देखो कौन से शेप से कैसा शेप बन गया। राइट, अब इसको मिक्स कर देते हैं, कुछ घुमा के ऐसे कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट द शेप इज़ गोइंग टू मेक, मैं खाली कर रहा हूँ बस। देखो अब ये तीनों को मिला दिया। अब आप चाहो तो फिर से इसका बाउंड्री बना लो। देखो ये कुछ और हो गया, तो हम इसका कहीं भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अलग से डिज़ाइन वगैरह में कर सकते हैं ना, इसके बीच में कंटेंट लिख सकते हैं, शेप लिख सकते हैं। तो ये शेपिंग अलग अलग तरह से शेपिंग है। राइट, ये हो गया। राइट, बाउंड्री वाला दिखाया। अब जैसे मैंने कहा, ये देखो ये वेल्ड है, ये तीनों को एक बना देता है। सेम है, लेकिन क्या कर दिया इसने, तीनों को मर्ज कर दिया, ठीक है ना। ये भी है और ये भी देखो, दिस इज़ ऑल्सो कंबाइन, ये कंबाइन कर देता है। अब ये तीनों हैं एक ही, कंबाइन हो गए हैं। राइट, लेकिन जो ओवरलैपिंग पार्ट था ना, वो देखो ये यहाँ पे फिल हो जाता है, हट जाता है। देखो ओवरलैपिंग पार्ट इसमें सिर्फ गायब हो जाता है, और इसमें शेप में ये मर्ज हो जाता है। ये हो गया वेल्ड, ये पूरा मर्ज हो गया है ना, ठीक है। नाउ अब देखो ये 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे अलग है। राइट, ट्रिम, ठीक है। ये ट्रिम और वो बिल्कुल आपको सेम लगेगा जो इंटरसेक्टिंग था। देखो 1 2 3। नाउ अब देखते हैं, ये देखो ट्रिम, ये ट्रिम पीछे वाला ट्रिम हो गया। राइट, अब आपको 2 लेने हैं, ठीक है। ये लिया, इसको कर दिया ट्रिम। देखो जो मैंने बाद में सेलेक्ट किया। राइट, ये देखो ये 2 अब एक ही है। मैं अंडू कर रहा हूँ वापस। राइट, इसको भी अंडू कर देता हूँ। राइट, ये लिया, फिर ये लिया। अब क्या ट्रिम, देखो ये वाला ट्रिम हो गया। जो बाद में सेलेक्ट करोगे ना, वो ट्रिम होने वाला है, ठीक है। देखें, अब देखो ये है आपका इंटरसेक्ट, जो उसने मैंने बताया था, इंटरसेक्ट किया। राइट, ये देखो शेप आया ना। राइट, इंटरसेक्टिंग शेप, ये यहाँ रखता हूँ। देखो दिस विथ दिस इंटरसेक्ट, देखो यहाँ देखो आ गया, पीछे है ना इसके। राइट, नाउ अगेन अलग अलग करेंगे, ये देख सकते हैं। वैसे ये आ गया है, इसको हटा देता हूँ। ये देखेंगे, नाउ दिस विद दिस इंटरसेक्टिंग, ये देखो अगेन ये इंटरसेक्शन हो गया। जो बाद में सिलेक्ट करेंगे ना, उसके ऊपर वो अप्लाई होता है। पहले मैंने क्या किया, देखो पहले मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ ग्रीन को, फिर इसको सिलेक्ट करूँ तो आगे आ जाएगा। देखो आगे आया ना। अब इसको सिलेक्ट किया, फिर ग्रीन को सिलेक्ट किया इंटरसेक्ट, तो पीछे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। देखो
तो जो पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा मास्टर, दूसरा वाला बैक हो जाता है, राइट। ये अलग अलग दो मल्टीपल टूल्स पे काम करेगा, राइट। अब ये अलग सिंप्लीफाई जो मैंने बताया, राइट, जो सिलेक्ट किया, राइट, ये तो ये क्या हो गया, लेट मी सी व्हाट, मैंने किसी और को क्लिक कर दिया, दिस टू दिस सिंप्लीफाई, ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया, देखिए, ओके। नाउ ये फ्रंट है, ये बैक है, ओके। तो ये क्या है, सिंप्लीफाई के बाद में फ्रंट माइनस बैक, तो पीछे का सारा गायब हो गया, फ्रंट छोड़ के पीछे का गायब हो गया। ऐसे देखो, बैक माइनस फ्रंट, बैक से क्या, बैक को छोड़ के आगे का माइनस हो गया। समझ में आया? ये सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए। अब इनके शेप का इस्तेमाल करके आप अलग अलग शेप बना सकते हो। एक तो ये था, अब दूसरा देखते हैं क्या चीज़ है, ध्यान से देखना। अभी हम इंपोर्ट करेंगे कुछ इमेजेस को, ठीक है। इमेजेस जैसे आती है ना अलग अलग, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है, ओके। यहाँ पे मैं करूँगा इंपोर्ट, ओके ना। इंपोर्ट के लिए है फाइल में जाके इंपोर्ट ना, मैं PDF भी ले सकता हूँ, इमेज भी ले सकता हूँ, पिक्चर भी ले सकता हूँ। कोई बहुत सारे पिक्चर्स हैं, जो पिक्चर मुझे ठीक लगेगा, राइट, इमेज जो ठीक लगेगी, यहाँ हम जो डाउनलोड करेंगे, राइट, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें। तो हम यहाँ पे व्यू करके यहाँ पे लार्ज आइकॉन्स कर सकते हैं, यहाँ का सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे JPG चाहिए, BMP चाहिए। JPG क्या एक्सटेंशन है हमारी इमेज की, तो ये JPG तो JPG, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, चलो इनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या है, इसको मुझे इसके अंदर रखना है, बाकी देखो एक्स्ट्रा हाइड कर देना है, ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा हाइड कर देना है, राइट। अब क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके टू बिहाइंड कर दिया, तो सबसे पीछे चला जाएगा, इसके पीछे भेज दो, तो पीछे चला गया ना, देखो। तो मुझे सपोज़ यहाँ पे ऐसा कुछ भी शेप समझ लो ऐसे रखना है, बाकी गायब हो जाना चाहिए। तो इस इमेज को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, पावर क्लिप में जाओ, प्लेस इनसाइड फ्रेम, ऐसे करो, देखो क्या हो गया, ये इसके अंदर चला गया। अब इस शेप के हिसाब से चलेगा। अब इसको वापस बाहर निकालना है, राइट क्लिक करो, ये एडिट पावर क्लिप, तो एडिट करेंगे इसमें जाके। अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया इमेज को और यहाँ फिनिश किया, देखो क्या आ रहा है, राइट। जो हमने शेप बनाया उसके अंदर ही हमारा इमेज काम कर रहा है। राइट क्लिक किया, एडिट किया, राइट, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इधर रख दिया, घुमा दिया, जो भी करना है, राइट, कोई भी इमेज हो सकता है, राइट, फिनिश कर दिया, देखो, ओके। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट कंटेंट जैसे ही करोगे ये पावर क्लिप का सिंबल आता है कि खाली है। अब ये प्रिंट में नहीं आता है जनरली, ये एम्प्टी, ये पावर क्लिप हो गया अभी ये, ठीक है, ऐसा। तो अगर आपको ये हटाना है, दिखाना नहीं है, राइट क्लिक करो, एडिट पावर क्लिप में जाओ, इसको यहाँ इससे दूर कर दो, तो ये दिखाएगा नहीं यहाँ पे, लेकिन इमेज है इधर, इसके अंदर है, समझे, इसके अंदर है। इसको कलर भी दे सकता हूँ मैं, ये देखो। अब कलर मैंने आपको बताया था, कलर हमने दिया था, राइट। अब कलर के ऑप्शंस भी हमारे पास देख लेते हैं। कलर हमने एक दिया था, अब यहाँ ये इंटरैक्टिव फिल है, जैसे मैं ऐसे करूँगा ये मल्टी कलर फिल होता है, इंटरैक्टिव फिल, देख रहे हो। यहाँ पे कलर के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कौन से कलर फिल करने हैं, इंटरैक्टिविटी, राइट। ये कैसे चाहिए, जैसे क्लिक किया, ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से हम ऑप्शन ले सकते हैं मल्टी कलर्स के। अभी तक एक एक कलर का काम देख रहे थे, अभी मल्टी कलर का काम देखेंगे, राइट। ये देखो यहाँ से ऐसे ऑप्शन आएंगे, जैसे ये लिया, इसको सिलेक्ट करके ओके डबल क्लिक कर दिया, तो ये कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया, नो इश्यू, देख लेते हैं क्या हुआ।